ये जाली दूध जो है ये बनता कैसे है? स्किम मिल्क पाउडर लेते हैं या वे पाउडर लेते हैं, उसके अंदर फैट को पूरा करने के लिए वेजिटेबल ऑयल या घी जो है वो मिलाते हैं। बेसिकली तो वो दूध नहीं है, वो एक दूध नुमा महलूल है। ये कहाँ से आ रहा है दूध? ये 10 जो है वो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे जाली दूध का नेटवर्क ये घरों में बनाया जाता है या फैक्ट्रियां लगी हैं? देखिए, ये लोग ऐसे करते हैं कि मुख्तलिफ डेरा जत के ऊपर मुख्तलिफ जो है हाइडआउट्स इन्होंने बनाए होते हैं। 20 दिन के अंदर हमने इनके ऊपर 200 से ज्यादा FIRs इन दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ दिए हैं 20 दिनों में। पिछले 20 दिनों में पंजाब में किस जगह सबसे ज्यादा जाली दूध बन रहा है? रऊफ भट्टी और मकसूद भट्टी। रऊफ भट्टी और मकसूद भट्टी, ये दोनों आपस ये दोनों आपस रोजाना कितना दूध बन रहा था? तकरीबन 1 लाख लीटर के करीब। एक ही दिन में हमने रैकी करते हुए इनकी 6 गाड़ियां पकड़ी। पेस्चराइज्ड या पैकेज्ड दूध होता है वो 99% ठीक होता है। 15 दिन में हम तकरीबन 4,70,000 लीटर दूध जो है 4,70,000 लीटर दूध जाया कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल जाली था। तो लाहौरी जो गोश्त खा रहे हैं गधे का तो नहीं? मेरी दूध के ऊपर और गोश्त के ऊपर बड़ी एक तरह से रोजाना की एक रिसर्च होती है। गधा जो है वो बीफ की निस्बत तकरीबन जो है 4 गुना महंगा है। इस वजह से अफोर्ड नहीं। मुझे थोड़ा सा मालूम चाहता हूँ, गधे का गोश्त वाकई महंगा है? जी, बीफ की निस्बत जो है वो एक आम सा गधा जो है वो आपको 4 लाख से कम रुपए का नहीं मिलेगा। कानून भी ऐसा सख्त हो कि एक दफा बंदा फड़िया जाए ना, दोबारा हिम्मत ना करे। जाली दूध बनाने के ऊपर 10 साल सजा दे देना, अगले 2 साल कोई बंदा जुर्रत नहीं करेगा यही में जो है वो जाली दूध बना दे। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब, और इसलिए इन्हें जहमत दी है कि सैलाब की तबाहकारियों से पूरा मुल्क मुतासिर है। लेकिन क्या वजह है कि गंदम, आटा, चीनी, चावल सब महंगे हो रहे हैं, दूध बदस्तूर मिल रहा है शहरों में? जाली दूध पंजाब में कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है? आप अगर जाली दूध खरीदते हैं तो उसकी शनाख्त कैसे कर सकते हैं? और इन लोगों ने अभी तक यहाँ कितना दूध कहाँ कहाँ से पकड़ा है? पंजाब के कौन से शहर हैं जहां जाली दूध बनता है? इन मौजूआत पे आपसे बात करने के लिए हमने जहमत दी है आसिम जावेद साहब को। आसिम साहब, सबसे पहले तो पहला बुनियादी सवाल, ये जाली दूध जो है ये बनता कैसे है? देखें, जो जाली दूध है इसका जो फार्मूला लोगों ने डिवाइस किया है वो ये है कि स्किम मिल्क पाउडर लेते हैं या वे पाउडर लेते हैं, उसके अंदर फैट को पूरा करने के लिए वेजिटेबल ऑयल या घी जो है वो मिलाते हैं। उसकी शेल्फ लाइफ को ज्यादा करने के लिए उसमें फार्मालीन या उसके अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलाते हैं। थोड़ी सी बाज़ औक़ात उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा केमिकल डालते हैं। जी, उसमें केमिकल्स, वो दूध नहीं है बेसिकली, तो वो दूध नहीं है, वो एक दूध नुमा महलूल है जिसको आप कभी भी दूध नहीं कह सकते, ना ही उसके अंदर कोई ग़िज़ाइयत होती है। और जब आप उसको आर्टिफिशियली यानी कि वेजिटेबल फैट आप उसमें ऐड करते हैं तो वो आपके लिए मुज़र सेहत हो जाता है। उसकी वजह से आपके लंग्स, आपके किडनीज, आपके वाइटल ऑर्गन्स, इवन हार्ट के मुतासर होने का, दिल का मर्ज भी हो सकता है। दिल का मर्ज भी हो सकता है, क्योंकि आप जो है वो अनट्रीटेड जो फैट है जो कि ऑयल या घी की सूरत में उसमें ऐड की गई है, और जो केमिकल्स उसमें ऐड किए गए हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या फार्मालीन की सूरत में, उनको भी साथ में कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो वो सैलाब में माल मवेशी बह गया है, 42 लाख पंजाब का शहरी मुतासिर हुआ है, लाखों एकड़ पे ज़री ज़मीन डूब गई है, माल मवेशी का कोई पुरसाने हाल नहीं, चारा नहीं मिल रहा। लेकिन अजीब बात है, लाहौर और बड़े शहरों में दूध मिल रहा है। ये कहाँ से आ रहा है दूध? देखिए, इस नेटवर्क को हमने जो है वो ब्रेक किया पिछले 20 दिन में। इसके ऊपर जब से 20 अगस्त से आपको पता है कि सैलाब पूरे पंजाब में ही आया हुआ है, और उसकी वजह से जो लाइफ स्टॉक है वो भी मुतासर हुआ, दूध की सप्लाई भी जो है वो मुतासर हुई। तो हमने फिर इसमें अंदेशा ये था कि जो मिलावट माफिया है वो इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए कैपिटलाइज करेगा और मार्केट में जाली दूध जो है वो मुहैया करेगा। और आ रहा था जाली दूध? जाली दूध आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। लेकिन उसके बाद हमने पूरे पंजाब में बहावल नगर, उसके अलावा मुजफ्फरगढ़, उसके अलावा हासिलपुर, उसके अलावा साहिवाल, उसके अलावा समंदरी, चकवाल, रावलपिंडी, कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन, ये 10 जो हैं वो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे जाली दूध का नेटवर्क ये जो शहरी रहते हैं इलाकों में वो ध्यान से सुन रहे हैं, ये वो शहर हैं जहाँ जाली दूध बनता है।
जी। और उसके बाद हम घरों में बनाया जाता है या कोई फैक्ट्रियां लगी हैं? देखिए, ये लोग ऐसे करते हैं कि मुख्तलिफ डेरा जात के ऊपर मुख्तलिफ जो है हाइडआउट्स इन्होंने बनाए होते हैं और वहाँ पे जाके इस तरह का काम जो है वो कर रहे होते हैं। सामने लोगों को नज़र आता है कि ये फैक्ट्री है और उसके पीछे जो है वो इस तरह की जाली धंधा जो है वो कर रहे होते हैं। तो हमने इनके ऊपर जो है ना पिछले समझ लें कि 20 दिन के अंदर हमने इनके ऊपर 200 से ज़्यादा FIRs इन दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ दी हैं। 20 दिनों में? पिछले 20 दिनों में, जब से सैलाब आना शुरू। आसिम साहब, इसका मतलब ये है कि 20 दिनों में आपने 200 ऐसे मकामात या ऐसे लोग पकड़े हैं जो जाली दूध बना रहे थे? जी बिल्कुल। 10 शहरों में? 10 शहरों में। अच्छा, ये मुझे बताएं, पंजाब में किस जगह सबसे ज्यादा जाली दूध बन रहा था? देखिए, सबसे ज़्यादा जो है ना वो पट्टी इसमें जो आती है ना वो उकाड़ा है, उसमें साहिवाल है, उसमें पाकपतन है, बहावल नगर है और कसूर है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं लाहौर की सप्लाई के हवाले से नोटोरियस हैं और जो पिंडी की सप्लाई है, रावलपिंडी या इस्लामाबाद की सप्लाई, उसके हवाले से मंडी बहाउद्दीन, उसके हवाले से फैसलाबाद का समुंदरी का इलाका और उसके अलावा कुछ जेलम का इलाका और चकवाल का इलाका उसमें आता है कि जहाँ पे जाली दूध बनता है। ये बहावलपुर में कोई भट्टी नामी ग्रोह भी था, वो क्या कहानी है? देखिए, ये भट्टी नामी ग्रोह जो है ये बिल्कुल एक हाइडआउट में बैठ के काम करते कौन लोग थे और ये जाली दूध बना रहे थे तकरीबन 1 लाख लीटर के करीब। रऊफ भट्टी और मकसूद भट्टी इसका नाम है। रऊफ भट्टी और मकसूद भट्टी, ये दोनों आपस ये दोनों आपस में रोजाना कितना दूध बन रहा था? तकरीबन 1 लाख लीटर के करीब। एक ही दिन में हमने रैकी करते हुए इनकी 6 गाड़ियां पकड़ी रावलपिंडी से। एक दिन में बहावलपुर में 1 लाख लीटर जाली दूध बनाया जा रहा था और ये भट्टी बरादरान बना रहे थे। फिर हमने इनके ऊपर चकवाल के अंदर, रावलपिंडी, फैसलाबाद के अंदर, उसके अलावा बहावल नगर के ऊपर इनके ऊपर FIRs की और इनकी जो फैक्ट्री थी उसको भी हमने पकड़ा। और अभी ये जो है मेरी इतलात के मुताबिक हाइडआउट्स में है। मैंने बंदे अभी नहीं पकड़े गए। मैंने IG पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने अपनी टीम्स को मोबिलाइज कर दिया है। उन्होंने डायरेक्शंस जारी की हैं तमाम DPOs को, वाज़े तौर पर डायरेक्शंस जारी किए हैं कि दूध में मिलावट वाले बंदे भज गए ने, नस गए ने, कारखाना तो बंद हुआ ही नहीं है। कारखाने बंद हैं, बिल्कुल कारखाने बंद हैं। उनकी जो मशीनरी है जिसके अंदर वो भी मशीनें थी कि किस तरीके से ये जो है वहाँ पे प्लंजर्स की मदद से और मुख्तलिफ जो है चिलर्स की मदद से ये सारा एक फार्मूला बनाते थे और उसको पहले मशीनों से टेस्ट करते थे। अच्छा। कि ये दूध सही बन गया। उसके मुताबिक वो 20,000 लीटर का या 10,000 लीटर का जो है पकड़ा ना जाए, ताकि ये पकड़ा ना जाए। अब उसके पकड़ने का तरीकाकार ये होता है कि हम अपने नाके पे मिल्क जो है लैक्टोस्कैन मशीन होती है उससे चेक करते हैं। उससे इनिशियली डिटरमिन हो जाता है कि ये दूध अडल्ट्रेटेड है या नहीं, लेकिन हम मजीद उसको वेरीफाई करते हैं जो हमारी अक्रेडिटेड लैब्स हैं फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर में। वहाँ से हम उसको रीचेक करके तो उसमें हमें डिटरमिन हो जाता है कि इसमें वेजिटेबल फैट है। ये मुझे बताएं कि ये लाहौर जैसा बड़ा शहर, 1.5-2 करोड़ की आबादी, रावी बिखरा हुआ था, सतलुज फिर चनाब, लेकिन यहाँ दूध की सप्लाई आ रही है। हर दुकान पे लिखा होता है खालिस दूध, ऊपर आयत भी लिखी होती है और दावा किया जाता है खालिस दूध। लाहौर में इतना दूध कहाँ से आ रहा था? देखें, लाहौर में स्पेशली जब ये सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हुई उस वक्त से हमने 50 जो हैं जाली दूध की गाड़ियां पकड़ी सिर्फ लाहौर में। और पिछली रात में हमने 10 गाड़ियां जाली दूध की पकड़ी हैं। उसमें से 4 गाड़ियां उकाड़ा से आ रही थी, 2 कसूर से आ रही थी, 2 साहिवाल से आ रही थी और उसके अलावा 2 गाड़ियां जो थी वो लाहौर के अंदर से ही हमने एक मुजाफाती इलाके से। और ये दूध जो है आम जो दूध शॉप्स हैं वहाँ जाता है? ये आम दूध शॉप्स पे जाता है। मजीद हमने जो है ना वो लाहौर की तमाम शॉप्स का भी जो है वो एक बात तो बताएं मुझे ऑनेस्टली, ये जो बड़ी बड़ी बेकरी हैं, हर बेकरी ने अपना दूध खोल लिया, पैक्ड पेस्चराइज का दावा करते हैं। जितनी लाहौर में बड़ी बड़ी बेकरी हैं, बड़े बड़े नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, यहाँ दूध खालिस मिलता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें। नहीं, अगर मगर नहीं, सही गल दसो मैंने। जो पेस्चराइज या पैकेज्ड दूध होता है वो 99% ठीक होता है। हम रूटीन से जो है वो उसकी कैंपेन्स भी करते हैं और तमाम जो भी सप्लाई दूध। कौन सी ऐसी बेकरी है जहाँ से दूध लेने से गुरेज करना चाहिए लाहौरियों? देखिए, बेकरी के ऊपर तो दूध जो है वो आपको पेस्चराइज फॉर्म में या टेट्रा पैकेज्ड फॉर्म में मिलेगा, वो 99% ठीक होता है। ये मैं पूरे एक तजर्बे से, और उसके पीछे कम से कम 8-10 दफ़ा का जो है वो लैब टेस्ट शामिल है, जिसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। इशू क्या होता है? इशू ये है कि जो खुला दूध आता है उसमें से भी 76% जो है वो दूध तकरीबन ठीक होता है। लेकिन उसकी वजह 24-25% फिर भी दूध अगर खुली दुकानों पे मिल रहा है नाकिस,
आप खुद बता रहे हैं 50 गाड़ियां आपने पकड़ी हैं लाहौर में, तो इसका मतलब आम दुकान पे तो दूध खालिस नहीं है। देखिए, दो चीज़ें, एक तो ये है कि ये सैलाब की वजह से जो सप्लाई लाइन ख़राब हुई, उसमें मिलावट माफिया ने अपने आप को ज़्यादा एक्टिवेट किया। हमें इस सूरत हाल का अंदाज़ा था, जिसकी वजह से हम पिछले 15-20 दिन एक में बात सोए बताएं नहीं। मुझे, एक बात बता, ये आम शहरी जो है वो कैसे फ़र्क करे कि ये जो दूध है ये खालिस है या ये वो जाली दूध है? इसमें जो है ना 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि वो फ़ौरी तौर पर दूध को स्मेल कर सकते हैं। जब आप सही दूध को, असली दूध को स्मेल करते हैं, तो उसमें जानवर की भी थोड़ी-सी आपको मतलब फ़ील आती हमक है आएगी, कि महक आएगी। हमक-सी उसमें आएगी। दूसरा ये है कि वो येलोइश जो है व्हाइट होता है। जो खालिस जाली दूध जी, जी। जो जाली दूध है वो आपको तकरीबन व्हाइट नज़र आएगा। उसके बाद जब आप चूने की बॉयल तरह, करते हैं, चूने की तरह का उस आपको कलर नज़र का। कलर आपको व्हाइट नज़र आएगा। उसके बाद जब आप उसको बॉयल करते हैं, तो बॉयल करने के बाद जो जाली दूध होता है, वो बर्तन के पैंदे में एक जो है वो आपको तह सी जम जाती है, फैट नीचे, की या हाँ। ठीक है? और उसकी जो बालाई होती है या क्रीम होती है, वो भी ना होने के बराबर बनती है। जाली दूध। जाली दूध की, क्योंकि उसके अंदर जो फैट है वो बेसिकली वेजिटेबल फैट है, बिल्कुल ठीक। जो ऑयल या घी से बनाई गई है। तो वो उसका काम ही ये है कि उसने नीचे जमना है, उसकी वजह से आपको बलाई नज़र नहीं आएगी। जो आपका खालिस दूध होगा, बॉयल करने के बाद उसकी बलाई जो है या क्रीम जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आएगी। मज़ीद इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की फ्री मिल्क टेस्टिंग लैब पूरे पंजाब में हमारे दफातर में मौजूद है, आप वहाँ से भी चेक करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी शिकायत हो 1223 पे आप 1223 3 1223 ये वो नंबर है जहां अगर आपको कहीं पे दूध या किसी ग़ज़ाई मामले पे शिकायत हो तो वहां ये कह रहे हैं कॉल करें। अच्छा ये बताएं, अब तक ये सैलाब में आपने कितने लाख लीटर दूध ज़ाया किया? देखिए, अभी पिछले 15 दिन में हम तकरीबन 4,70,000 लीटर दूध जो है वो 4,70,000 लीटर दूध ज़ाया कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल जाली था। और उसके अलावा हम 200 से ज़्यादा एफआईआर्स जो हैं वो कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 200 अफराद जाली दूध बेच रहे थे या बेचने की तैयारी कर रहे थे। जी, उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर 5-5 एफआईआर्स हुई हैं। ये रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी वालों के ऊपर 10 एफआईआर्स हुई हैं। बाकी जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, उन सब के ऊपर किसी के बहावलपुर का रऊफ भट्टी, बहावलनगर का, ये है मशहूर ज़माना वो बंदा ये मशहूर ज़माना। ये इतने अरसे से कैसे दंदना रहा था, कैसे सिर्फ कारखाने लगा रहा था? देखिए, इसमें एक तो ये है कि ये हाइडआउट्स में काम कर रहा था। इसकी मुख्तलिफ और भी जगहों के ऊपर रावलपिंडी में भी हमें इतलात मिली और ये अपने तौर पे काम कर रहा था। लेकिन इसमें इशू यही होता है कि ये लोग अपने हिसाब से, क्योंकि जब हमने इसकी फैक्ट्री के ऊपर जो है वो छापा मारा, तो वहाँ से हमें जो है वो मशीनें भी मिली जिससे वो जो है वो पहले टेस्ट करते थे और उसके बाद फिर जो है ना वो सप्लाई मतलब वो गाड़ी में वो लोड किया करते थे। अच्छा ये बताएं, जो जाली दूध है उसका मक्खन बनता है? जाली दूध से मक्खन नहीं, उस तरह से नहीं बन सकेगा जैसे आम दूध से बनता है। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए, दूध की कहानी तो आपने बता दी, बड़ी खौफनाक है। और मैं ये भी कहूँगा, कॉम्प्लीमेंट भी दूंगा कि अगर आप इतना दूध पकड़े हैं 4.5 लाख टन और फिर 200 पर्चे करवाएं, तो इसका मतलब कुछ कर रहे हैं आप। एक मसला और है, लाहौर में बड़े बदनाम है उस सिलसिले में, कहते हैं जी खोते का गोश्त थे वेकदा, इस्लामाबाद में भी चला गया गधे का गोश्त। तो लाहौरी जो गोश्त खा रहे हैं गधे का तो नहीं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में गधे का गोश्त बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल इस पक्की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि गोश्त के हवाले से हमारी बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन है। जितनी भी गोश्त की मेजर मार्केट्स हैं उनका हम जो है वो वहाँ पे हमारी टीम्स मौजूद होती हैं मीट सेफ्टी की। चलो वो तो बड़ा काम है, लेकिन इस दावे के पीछे दलील क्या है? इसके पीछे दलील ये है, इसके पीछे तकरीबन मुझे 1 साल 9 माह यहाँ पे हो गए इस पोजीशन पे। तो मेरी दूध के ऊपर और गोश्त के ऊपर बड़ी एक तरह से रोज़ाना की एक रिसर्च होती है। उसमें ये तो ज़रूर होता होगा कि एक लागर जानवर का गोश्त, ठीक है, एक करीबुल मर्द जानवर का गोश्त, या बाज़ जगहों पे हमने मुर्दा जानवर का गोश्त भी पकड़ा और मुर्दा मुर्गियाँ पकड़ी। इस तरह के बहुत से हमने जो है ना वो रेड्स किए। और गधे का गोश्त नहीं पकड़ा, लेकिन गधे का गोश्त जो है वो नहीं। क्या दलील है? उसकी वजह दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि गधा जो है वो बीफ की निस्बत तकरीबन जो है 4 गुना महंगा है। इस वजह से वाकई अफोर्ड नहीं। मुझे थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, गधे का गोश्त वाकई महंगा है जी। बीफ की निस्बत जो है वो एक आम सा गधा जो है वो आपको 4 लाख से कम रुपए का नहीं मिलेगा। जब ये गधा इतना महंगा क्यों हो गया? उसकी वजह यह है कि एक तो जो है वो गधों की प्रोडक्शन उस हिसाब से थोड़ी जो है वो कम है, और दूसरा ये है कि उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो मतलब गांव के अंदर आपको पता है वो बारबरदारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैलगाड़ी फॉरेनर्स बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, उनके नज़दीक, क्योंकि ये एक हलाल चीज़ है
और उसको वो जो है मुख्तलिफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। गधे का गोश्त मेडिकल प्रोडक्ट्स में यूज होता है? हाँ, वो उसमें गधे की जो बाकियात होती हैं, ठीक है, उसको भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल बनती करते हैं हैं। उसका नाम है अजीएनो करके कोई नाम आता है, चाइनीज जुबान का वर्ड किस है। मर्ज के लिए? ठीक है, ये मेरी इसके ऊपर इतनी अच्छा। तहकीक नहीं है, चलो। लेकिन ये मैं आपको वेरीफाई करके मैं बिल्कुल बड़ी अपनी अथेंटिक तरीके से बता रहा गधे हूँ। के बाकियात से दवाइयाँ बनती हैं जी, वो दवाइयाँ बनाते हैं। और गोश्त उसका बीफ से 4 गुना महंगा है, जी, वो महंगा है। इसलिए आपको दावा है कि लाहौर में गधे का गोश्त नहीं मिलता। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लाहौरी बेफिक्र हो जाए। बेफिक्र हो जाएं, और इंशाल्लाह गोश्त के ऊपर जितनी हमारी इंस्पेक्शंस हैं, जितनी हमारा काम है, तकरीबन पिछले 8 माह और 9 दिन के अरसे में हम 7,25,000 किलोग्राम के करीब जो है गोश्त इसको तलफ कर चुके हैं। 7 लाख किलो गोश्त तलफ कर चुके हैं। क्यों? कि जो मुजरे सेहत था, जो कि मुर्दा किसी था। मुर्दा या बीमार जानवर का था, और उसमें मुर्गियां भी शामिल हैं, और उसके अलावा ये है कि हमारी कोई 300 के करीब गोश्त के ऊपर FIR। अंदाजा करें तो ये मुर्गी जो ब्रायलर हम खाते हैं इसके ऊपर बड़े फतवे आते हैं कि इसकी फीड ठीक नहीं है, ये भी तकरीबन करीबुल मर्ग होती हैं और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाया जाता है। मुर्गी का गोश्त महफूज है? देखिए, इसमें जहाँ तक मुर्गी के गोश्त के हवाले से है कि उसमें जो ठंडी मुर्गी का कॉन्सेप्ट है वो लोग प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन हमने इसको भी पूरे पंजाब में इस नेटवर्क को ब्रेक ठंडी किया। मुर्गी से क्या मुराद? ठंडी मुर्गी से मुराद वो है कि जो ट्रैवलिंग के दौरान जिसकी डेथ हो जाती है उसको भी लोग सेल कर दिया करते थे। अब हम खुद अपनी निगरानी में तमाम, वैसे वो मैं मोटरवे पर बड़ी सड़कों पे देखता हूँ जो डाले जा रहे होते हैं मुर्गियाँ लेके, वो बेचारी पहले ही देखिए, ये तकरीबन नीमुल मर्ग होती हैं। ब्रायलर मुर्गी जो है वो उसका टेस्ट तो होता है, लेकिन उसके अंदर वो जो है आपको प्रोटीन मिल जाती है, लेकिन जैसे पंजाब में कहते हैं कि उसके अंदर से आपको कोई वो ताकत वाली चीज़ वो नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी आपको पता है हालत ही इस तरह की होती है कि नाजुक सी होती है। तो इसके हवाले से भी हमारी जो है पूरे पंजाब में ही, मतलब आप ये समझ लें कि अगर 300 से ज़्यादा हमारी FIRs जो हैं गोश्त के ऊपर हैं, तो उसमें से तकरीबन 40% FIRs जो हैं वो ब्रायलर के ऊपर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम शहरी लाहौरी बाहर जब खाना खाते हैं, बारबेक्यू कढ़ाइयाँ, किस चीज़ के बारे में एहतियात करनी चाहिए? क्या जो टिक्का बोटी मुझे मिल रही है, या रोल मिल रहे हैं, या गोश्त मिल रहा है, कढ़ाई मिल रही है मुख्तलिफ ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे, वो महफूज है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जब आप किसी भी फूड पॉइंट पे जाएं तो अपने सामने गोश्त करवाएं, कढ़ाई अपने सामने करवाएं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको तसल्ली होगी, और दूसरा ये है कि जब भी आप गोश्त लेने के लिए वैसे भी जाते हैं, घर के लिए गोश्त लेने जाते हैं, तो मुर्गी का गोश्त अपने सामने ज़िब्हा करवाएं। उसमें भी ये एहतियात है कि वो 1.2 kg से ज़्यादा होना चाहिए, और उसकी मतलब जिस्म के ऊपर किसी बीमारी वगैरह के निशान, या उसकी टांगें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, या उसकी आंखों वगैरह से पानी नहीं बहना चाहिए। मुर्गी की टांगें टेढ़ी ना हो, आंखों से पानी ना बहे, कम से कम 1 किलो और 200 ग्राम की हो। कम से कम 1 किलो 200 ग्राम की हो, लेकिन अगर वो 2 किलो से ज़्यादा है तो वो हेल्दी होगी। तो इन चीज़ों का आप खुद अपने तौर पे ख्याल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि जो सेहतमंद मुर्गी होगी वो उतनी ही आपके लिए जो है वो मतलब न्यूट्रिशियस। अच्छा, लाहौर में देसी कुक्कड़ खालस मिलता है? देखिए, देसी कुक्कड़ में 2 चीज़ें हैं, एक है मिस्री, एक है जो प्योर देसी है। अच्छा। प्योर देसी जो होता है उसका जो है वो कद बड़ा होता है, खड़ा होता है, वो खड़ा होता है, उसका कद बड़ा होता है, कलगी के साथ खड़ा होता है, और उसका वजन जो है वो मैक्सिमम भी जाए तो 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं आता है, निकलता है उसमें से 1 किलो कम। तो जबकि जो मिस्री होता है वो आप ये कह लें कि ब्रायलर के और उसके देसी के दरमियान वाला होता है, और वो उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि देसी के करीब भी आता है, मिस्री नस्ल होता है, तो वो भी ब्रायलर से बेहतर होता है। एक आखिरी मुद्दा, ये मसाला जात, पंसारी, ये पाउडर्स, ये जितनी भी चीज़ें हम किचन में यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ हर्ब्स हैं उसमें, इसके बारे में पता चलता है कि वो मिर्च में मिलावट हुई हुई है, हल्दी में हुई है, नमक में हुई हुई है। ये क्या फार्मूला होता है, इसमें क्या मिलावट की जाती है? देखिए, इसमें बाज़ औक़ात एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, बाज़ औक़ात उसमें कोई और चीज़ ऐड कर दी जाती है। हम जब लैब टेस्ट करते हैं तो उसमें एडिटिव्स जो है, जो कलर्स ऐड किए जाते हैं मिर्चों के अंदर, वो भी आ जाते हैं। बाज़ औक़ात होता है उसके अंदर बुरादा या किसी और चीज़ की मिलावट की जाती है, वो भी हमारे पास आ जाती है। और उसके ऊपर भी हमारी जो है वो मतलब कैंपेन्स भी चलती हैं, इंस्पेक्शंस भी चलती हैं। पिछले 8 माह और 9 दिन के अरसे में हम तकरीबन 1324 FIRs
पूरे पंजाब में इस मिलावट माफिया के खिलाफ जो है वो करवा चुके हैं। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी कोर्ट्स को सेंसिटाइज होना चाहिए असल कि मसला ये अगर है। हमने अपनी आने वाली नस्ल को सेहतमंद बनाना है तो हमें इन लोगों को बेल नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये बात भी तो फैक्ट है ना कि हमारे यहाँ रूल्स रेगुलेशन इतने सख्त नहीं है कि अगर आपने ये भट्टी ग्रुप पकड़ लिया भावलपुर से बिलफर्ज, तो उसको क्या जमानत मिल जाएगी? देखिए, एक केस में इनकी ज़मानत अभी इनकी नहीं हुई, अरेस्ट करने के ऑर्डर हुए हैं। सजा क्या है अभी? ठीक है। सज़ा इसमें 10 साल तक हमारे कानून में कभी सज़ा हुई है? है, लेकिन एक केस में बकर में 13 साल सज़ा हुई थी, एक ही केस में। पूरे तो पंजाब में? पूरे पंजाब में। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जुर्माना कर दिया जाता है या कोर्ट्स उनको प्रोबेशन के ऊपर छोड़ देती हैं या उनको 3 माह या 2 माह की सज़ा दे दी जाती है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट्स देनी चाहिए ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो। अब हम अंदाज़ा करें जो देखने वाले हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारे कुरान में, हदीस में, बुजुर्गों ने हमें मिलावट के बारे में क्या बता रखा है, कितने सख्त अहकामात है कि बंदा सुन के दहल जाता है। और हमारा जो कानून है उसमें बता रहे हैं भकर में एक ऐसा वाक़या जहाँ 13 साल सज़ा हुई, तो फिर ये माफिया पर्चा करवाएंगे, पकड़ेंगे, दूध या गोश्त तलब कर देंगे, ये केस प्रोसिक्यूट करेंगे, ज़माना लेके बाहर आ जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं हो चुका कि कानून भी ऐसा सख्त हो कि एक दफ़ा बंदा फड़िया जाए ना, दोबारा हिम्मत ना करे? जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हम इस कानून को सख्त करने के हवाले से उसमें ज़रूरी तरमीम भी जो है उसकी असम्बली इनिशिएट कर चुके हैं। एक तो उसमें सज़ाओं की मियाद ज़्यादा कर रहे हैं और दूसरा इसको मिलावट को नॉन बेलेबल ऑफेंस हम करार दिला रहे हैं। उसके साथ-साथ ये है कि कोर्ट्स को देखें, जो डेटरेंस होती है ना किसी भी चीज़ के हवाले से, वो बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप एक बंदे को जाली दूध बनाने के ऊपर 10 साल सज़ा दे दें ना, अगले 2 साल कोई बंदा जुर्रत नहीं करेगा यही मैं आपसे पंजाब में जो है वो जाली दूध बना दे। 10 साल सज़ा तो सुनाए ना, वही नहीं होती। अच्छा, मैं जाने से पहले एक बात बताएं फ्रैंकली कि ये दूध हो, गोश्त हो, खाने पीने की अशिया हो, मसाले हों, मिर्चें हों, इसमें से कौन सा ऐसा शोबा जहाँ सबसे ज़्यादा मिलावट होती है या 2 नंबरी होती है? देखिए, नंबर 1 दूध, दूसरे नंबर पे गोश्त, तीसरे नंबर पे घी, चौथे नंबर पे जो है वो स्पाइसेस, उसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिसमें केचप वगैरह जो हैं ये आ जाते हैं। उसके बाद बेवरेजेस आ जाते हैं। तो ये 5-6 मेजर एरियाज जहाँ हैं मिलावट होती मिलावट के है। हवाले घी में से। क्या मिलावट होती है? घी में मिलावट इस तरह से होती है कि सब स्टैंडर्ड घी बाज़ औक़ात लोग कर रहे होते हैं, उसको बना रहे होते हैं और इसी तरह के दूर-दराज़ इलाकों के अंदर जो है वो हवेली के अंदर कोई ना कोई जो है वो टेलों की मदद से या जो है वो यूज़्ड कुकिंग ऑयल से वो घी बना रहे उसमें पामोलिन वगैरह डाल के जो है बनाना शुरू केमिकल। कर देते हैं। तो पामोलिन, पाम ऑयल से ही बेसिकली जो है ना वो घी बन रहा होता अच्छा, है। केचप भी जाली मिलता है, 2 नंबर मिलता है? जी, बिल्कुल। जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसमें भी जो है ना देखें, एक तो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ लेने जाएँ, स्पेशली जो प्रोसेस्ड है, तो उसको आप किसी मेजर ब्रांड का ही उसको लेना चाहिए और लोकल आम ब्रांड से का नहीं? लोकल ब्रांड का नहीं लेना चाहिए और बहुत सी जगहों पे उन्होंने जो है ना वो एक तरह से बड़े ब्रांड्स को कॉपी करने की कोशिश की होती है। और आम बंदा नहीं समझ पाता। आम एक बंदा बड़ा मसला है, आप दूर-दराज देहातों में निकले ना, तो पानी की बॉटल कहीं से लेने जाएँ, तो वो मारूफ ब्रांड्स की कॉपी हुई होती है। ये पानी जो हम खरीदते हैं नॉन ब्रांड्स के अलावा, ये महफूज़ है? देखिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड उसकी करना उसकी वजह ये है कि एक तो रजिस्टर भी नहीं होते और ये मिस ब्रांडिंग इसको हम कहते हैं। इसके ऊपर भी हमने कानून को सख्त किया है और इसमें ज़्यादा सज़ा रखी है। तो इससे इसके चांसेस होते हैं उन एरियाज़ में। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ये कोशिश ये लाहौर करनी की बड़ी चाहिए। जो बेकरी हैं, उन्होंने अपना पानी मुतारिफ करवाया हुआ है। वो पानी ठीक है? जी, उनका पानी 99% ठीक है। ये जो बड़े ब्रांड हैं, नेस्ले, शेस्ले, एक्वाफिना, ये बड़े-बड़े, इन पानियों के ऊपर भी कुछ कंट्रोवर्सीज़ आई थी। क्या ये पाकिस्तान में मेयार के मुताबिक पानी दे रही हैं? देखिए, हम पानी के हवाले से पूरे साल में 4 कैंपेन्स करते हैं और इनके सरप्राइज़ हम जो है वो सैंपल्स लेके उनका भी टेस्ट करते हैं। तो इसमें मेजर हमें इशू नहीं आता। जो एक स्मॉलर मतलब ब्रांड्स होते हैं या गली मोहल्लों के अंदर बगैर किसी नाम के भी लोग जो है वो पानी को प्रोसेस करके देना शुरू कर देता हैं, उसमें इश्यूज़ होते हैं। पिछले दिनों पीआई रोड पे एक रेस्टोरेंट से खाना खाया, 2 बच्चे साहब के वो जहरीला खाना खाने से जान बहक हो गई। नहीं, ये बड़ा दिलखराश और अफ़सोसनाक वाक़या था। उसमें जो है हमने जो मालिक था उस रेस्टोरेंट का उसके ऊपर भी पर्चा करवाया। उसमें रिपोर्टेडली जो मायोनीज़ थी वो एक तरह से अनसेफ़ थी। वो पुरानी पड़ी हुई थी जो उसने जो है वो एक्सपायर्ड और जहरीली मायोनीज़ खाने से बच्चे जान बहक। जी। और उसके बाद थोड़ी-सी मिसमैनेजमेंट हॉस्पिटल लेवल पे भी हुई कि जब वो बच्चों डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, हम खाना खाने जाते हैं, हर रेस्टोरेंट का किचन तो नहीं एक बंदा जाके एग्जामिन कर सकते। ये तो आपके इदारे का काम है कि मेक श्योर किया जाए कि किचन एक तो ओपन हो, नजर आए, दूसरा पीछे क्या गंद है, चूहे बिल्लियां फिर रहे होते हैं, कीड़े फिर रहे होते हैं, वो तो खाने वाले को तो नहीं पता होता।
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें जो है ना हमारी इंस्पेक्शंस तो रेगुलर तमाम फूड पॉइंट्स की बेशक वो स्मॉलर हैं या बड़े हैं उनकी चल रही होती हैं। लेकिन होता ये है कि हमारी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं। एक बिज़नेस को अगर हमने 1 दिन विज़िट किया तो शायद 2 माह के बाद दोबारा हम विज़िट करें। तो वो इंटरवीनिंग गैप में भी बाज़ औक़ात इश्यूज़ आ जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो है जब भी आप कहीं से खाना खाने जाएँ तो एक तो ये तसल्ली कर लें कि इनका खाना जो है वो ठीक होता है और दूसरी बात है कि अगर कहीं पे भी आपको खाने के हवाले से शिकायत मिलती है या किसी भी फूड आइटम के हवाले से शिकायत होती है 1223 हमारा टोल ये नंबर नोट कर लें 1223। सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने सर। वक्त दिया। हमने कोशिश की है कि नाज़रीन की आगाही के लिए जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं आपसे ज़हमत दी जाए और वो सवाल पूछे जाएँ जो आम शहरी के ज़हन में, जब भी कोई बंदा बाहर जाता है उसके ज़हन में पहला सवाल ये आता है ये शय जो मैं ख़रीद रहा हूँ ये ठीक भी है या नहीं है। तो लगे तो हैं आप, गुड लक एंड थम्स अप। आपने बताया कि दूध कितना पकड़ा, घी और फिर ये केचप, अजीबो-गरीब बातें आज मैंने सुनी है। परेशान हो गया हूँ मैं, अगली खरीदारी जब घर के लिए करने जाऊँगा 10 दफ़ा सोचूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।